इमरान खान आज गिरफ्तार क्यों न हुए, ये सारी हाइप क्यों क्रिएट की गई थी, ये सारा माहौल क्यों बनाया गया था और इमरान खान हसाब की जंग फिर जीत के इस्तेकाम पाकिस्तान नई जमात का पहला बड़ा कारनामा जानिए। अरशद शरीफ की वालदा की सुप्रीम कोर्ट से फरियाद और उसमें इमरान खान, फैसल वावड़ा समेत बाकियों के नाम भी ले लिए, कहा इनसे तफ्तीश करो। शाह महमूद कुरैशी असल में इमरान खान के पास किसका और कैसा पैकेज लेकर आए थे और कैसे तल्ख जुमलों का उनके दरमियान तबादला हुआ और इमरान खान ने आफर ठुकराई। भुट्टो की तर्ज का मुकदमा अगर फिर से 21वीं सदी के अंदर ऐसा हो गया जो 1970 में हुआ था तो फिर क्या होगा। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ आपको खबर दी थी, बरतानिया के गुज़श्ता रोज़ थे और पाकिस्तान के अंदर आज का दिन शुरू हो चुका था रात के 1 बजे। खबर ये थी कि आज ज़्यादा इम्कानात हैं कि इमरान खान जब एक मुकदमे के असूल में ज़मानत के लिए जब इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में जाएंगे, बल्कि 2 अदालतों में पेशी के मौके पे जब जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा इम्कान ये है कि इमरान खान जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जो कैदियों वाली वैन है वो भी मौजूद है, रेंजर्स मौजूद हैं, FIA, नैब, जितनी फोर्सेस हैं हाई अलर्ट हैं। उसी तरह का सारा माहौल बनाया गया है, जबकि थोड़ी ही मसाफत के ऊपर दूर जो पार्लियामेंट है वहाँ पे काबीना का इजलास भी चल रहा है। तकरीबन मैरियट होटल और तमाम इतराफ़ में जाने वाले जो रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया, मगर उसके बावजूद इमरान खान के दानों केसों के अंदर ज़मानत मिल गई और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर आप सोच रहे होंगे कि तो फिर हमने ये खबर क्यों दी थी कि इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पीछे तो कुछ वजह होगी। सारी नज़रें रावलपिंडी नैब के इर्द गिर्द पुलिस और रेंजर, कैदी वैन और भारी नफरी का गश्त था। उधर पार्लियामेंट में सन्नाटा था, डी चौक पार्लियामेंट दाखिली दरवाजे बंद थे, मैरियट होटल दाखिली रास्ता बंद था, रेड जोन के गिर्द पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। इस्लामाबाद में कुछ खास होने वाला था। आज है ये मैसेज तमाम सहाफ़ियों ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखुसूस ट्विटर के ऊपर शेयर किए और एक हाइप क्रिएट करके रखी थी, मगर उसके बावजूद कुछ ना हुआ। ये असाब की जंग थी, टेम्परेचर चेक करना था, विल पावर चेक करनी थी, स्टेमिना देखना था, क्या इमरान खौफसदा हुआ या नहीं, क्या ऐसे करने से खौफसदा होगा या नहीं, क्या हम उसको गिरफ्तार करने की जब धमकी दे देंगे, हालात पैदा कर देंगे तो वो इमरान खान जमान पार्क से निकल के अदालत में आएगा या कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो क्या वो हमें जवाब देगा कि उसकी ज़मानत जो है वो ना हो और तौहीन अदालत के अंदर हम उसको गिरफ्तार कर लें, वहाँ कुछ और कर लें। यहाँ तक खबरें पहुँचाई गई, दी गई कि इमरान खान आज जब लाहौर जमान पार्क से निकलेंगे अदालत भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा, गाड़ियों को अंदर जाने देना तो दूर की बात, वो जब किसी टूल प्लाजे से गुजरेंगे, टूल टैक्स दे रहे होंगे, वहां जब रुकेंगे तो वहां पे छापा मार के इमरान खान को टूल प्लाजे से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये टूल प्लाजे से गिरफ्तारी करने की बातें, सारी चीज़ें हमने इसलिए नहीं दी थी कि हमें ये इल्म था कि गिरफ्तारी करने का इरादा है, माहौल बना लिया गया है, लेकिन करना मुश्किल था। उसकी भी बेशुमार वजूहात हैं। अब भी पाकिस्तान की अवाम थोड़ी सी वजह है उसकी, इंटरनेशनल किसी हद तक चीज़ें हैं, मुल्क के माशी हालात हैं, और फिर देखा जा रहा है कि सही वक्त आए तो फिर हम इस चीज़ को कर गुजरें। और ख़ास कर कल जब शाह महमूद कुरैशी साहब जब इमरान खान को मिले थे तो वो भी टेम्परेचर चेक था और सारी चीज़ें थी। मैं उसको दूसरे नुक्ते के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, बल्कि चौथा पॉइंट है वो हमारे पास। लेकिन इमरान खान वहाँ पे गए, सारे हालात के बावजूद वहाँ पहुँचे, ज़मानतें हुई और फिर वहाँ से वापस ज़मान पार्क के लिए भी रवाना हो गए। आप तक यकीनन पहुँच चुके होंगे या पहुँचने वाले होंगे। तो ऐसे हालात में देखा जाए तो ये असाब की जंग थी, इसके ऊपर इमरान खान जो थे उन्होंने काबू पाया और असाब की जंग में एक मरतबा इमरान खान फिर से जीत के, आखिर कब तक वो जीते रहेंगे, कब तक बचते रहेंगे, ये उस वक्त तक ऐसे होगा जब तक पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो है वो ये बात मौजूद होगी कि ये गलत होगा और किसी शख्स को दोबारा से भुट्टो नहीं बनने देंगे और बेगुनाह किसी शख्स को गिरफ्तार करके उसको ज़लील व ख्वार नहीं होने देंगे, चूँकि ये हमारा कौमी हीरो है, चूँकि ये हमारा लीडर है, क्योंकि इसने
कोई करप्शन नहीं की अब तक साबित नहीं हो सका, ये गद्दार नहीं है ये बात साबित नहीं है, ये दहशतगर्द भी नहीं है ये भी साबित नहीं है, हाँ कत्ल की नई एफआईआर हुई है मगर ये कातिल भी नहीं है। तो जब ऐसे होगा तो फिर आप होने देंगे झूठे केसेस के अंदर, तो फिर आपकी क़यादत ऐसी दुनिया से चली जाएगी और आप एक हफ्ते के बाद भूल जाया करेंगे। नई जमात का पहला कारनामा इस्तेकाम पाकिस्तान, फवाद चौधरी को देखें, बेशर्मी का आलम, बेशर्म और डीठ किस्म के लोग। नो डाउट ये इमरान के पास भी आए थे तो कह रहे थे विकटें गिर गई, लेकिन इससे बड़ी बेशर्मी हो नहीं सकती कि जिनको आप गालियां देते रहे, जिसकी आप हमायत करते रहे, उसको छोड़ गए। और आज भी इमरान खान ने अदालत में गुफ्त व शनीद करते हुए कहा है कि मैं गुड लक उनके लिए जो मुझे छोड़ के गए और नए बंदे के साथ गए। और क्या कहें, अब लोटा लोटा किसको कहें, उनको भी थोड़ा सा देखना है कि एंड ऑफ द डे आज उधर हैं, कल मेरे साथ थे, कल आने वाले कल में हो सकता है फिर मेरे साथ हों। तो इसी के ऊपर ही यही मंजन है, यही बेचना है, और तो कोई चीज़ है नहीं है। लेकिन नई जमात का कारनामा देख लीजिए कि उन्होंने क्या किया, ये बात भी आपको बता देते हैं। पहली बड़ी गलती, ये लोग मुल्क चलाएंगे, नो डाउट हम इंसान हैं, ये गलती हो सकती है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, मगर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपकी नीयतों को और इरादों को ज़ाहिर कर देती हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा प्रोपेगेंडा बना और सच लिखते लिखते झूठ लिखा गया उनकी तरफ से, लेकिन अवाम को यही सच लगा और यही सच है जो गलती से लिखा गया। वो लिखते हैं कि एक ऐसी जमात जो थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पर यकीन करती है। एक नया स्लोगन है, नज़रिया है इस्तेकाम पाकिस्तान का। लेकिन जहांगीर खान तरीन का जो वेरीफाइड अपना पेज है उसके ऊपर जब उर्दू में कैप्शन लिखी गई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, तो उन्होंने क्या लिखा, एक ऐसी जमात जो प्रैक्टिकल पर नहीं बल्कि थ्योरी पर यकीन रखती है। यकीन जानिए इस सदी का सबसे बड़ा सच गलती से लिखा गया। और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसने बनाई? इस्टेब्लिशमेंट ने। जहांगीर खान तरीन किसके बदले? इस्टेब्लिशमेंट के। कैसे ये सारा गंद उनके पास लेके जाया गया, सबको पता है कौन जहाज़ भर के बेचता है, कौन ये सारी चीज़ें करता है। और बिल्कुल ये प्रैक्टिकल पे नहीं, थ्योरी पे यकीन रखते हैं। और ये बात उन्होंने लिखी और इसके ऊपर उनके साथ बड़ी तनकीद भी की गई। भुट्टो की तर्ज का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं इसके ऊपर तीसरी मरतबा बात करने लगा हूँ। ये जो कोयटा वाले वकील सब दुनिया से चले गए, मज़म्मत करते हैं हम इस चीज़ की। अब अगर 1970 या 77 के बाद जैसे भुट्टो साहब को एक पुराने 5-7 साल पुराने मुकदमे में फांसी दे दी गई थी, एक बहाना बनाया था, और आज इमरान खान के ऊपर कोयटा में अगर कत्ल हो जाए, कोई उसको 15 गोलियां मार दे, उसका बेटा भी जो है वो कहे कि इमरान खान ने ऐसे किया है, हालात पैदा कर दिए जाएँ, तो अगर इस 21वीं सदी में जब जदीद दौर है, शऊर है, और ऐसा शऊर है जिसके लिए मस्जिद, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर बाज़रिया इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इल्म आपके पास पहुंच रहा है, तो फिर भी ये 1977 वाली या 70 वाली चीज़ें जो तब की गई थी, तब जो फार्मूले थे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट इस दौर में भी हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, एक जुल्म होगा और खिलवाड़ होगा, और एक और भुट्टो को पैदा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये वाला भुट्टो जो है, ये उन भुट्टो की तर्ज के 10 भुट्टो के से भी ज़्यादा जो है वो हावी साबित होगा। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि माजी के अंदर जितने भी हमारे सियासतदान थे, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, कितने लोगों को मार दिया गया और ये सारी चीज़ें जो होती रहीं, मगर ये लोग मर गए, लेकिन भुट्टो साहब आज भी ज़िंदा है, नज़रिया ज़िंदा है। कहने का मतलब कि नज़रिया उनका ज़िंदा है, और इमरान खान की आंखें बंद हो जाएँ, दुनिया से चले जाएँ, ये उनका नज़रिया और सोच जो शऊर दे के गए हैं, ये बाकी रहेगा, इसको नहीं आप मार सकते। हाँ, जब वो मर जाएंगे, या वो तो हर किसी ने मरना है, जाना है, ये अलग बात है कि नाहक तरीके से आप कुछ कर गुजरें, लेकिन इस दौर में भी अगर ऐसे हो गया तो फिर इस मुल्क का और सब चीज़ों का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब देखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान के लिए किस नौयत का पैकेज लेकर आए थे। इसके ऊपर हम 12 मरतबा इसलिए बात करते हैं, बेशुमार चीज़ें रह गई थी। पैकेज को भी रिपीट करूंगा। और वहाँ माहौल क्या था, पहले अंदर मिले, फिर जहाँ पे इमरान खान साहब जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, रोज़ाना लाइव आते हैं, वहाँ पे मिले, फिर लॉन में मिले, फिर चहलकदमी की, और जब एक बार शाह महमूद कुरैशी साहब चल पड़े बाहर जाने के लिए, तो फिर इमरान खान ने उनको वापस बुला लिया और फिर से दोबारा से बैठ के उन्होंने लॉन में भी मज़ीद बातें की। हुआ क्या, शाह साहब ने कैटेगोरिकली उनको 3 चीज़ें कही, मैं लीड कर लूँगा, आप खामोश हो जाएं, गोशा नशीनी में चले जाएं, इवन
आप बैरूनी दुनिया में चले जाएं, मैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको अपडेट करता रहूंगा और ये जो हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं इनको भी रिहाई मिल जाएगी। खान साहब मुकर गए। उन्होंने कहा शाह साहब ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। कल मैंने कोट किया तो उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि शाह साहब ये उनको भी बता दीजिए कि मैं इनमें से कोई एक बात भी नहीं मानूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी। अब शाह साहब एक तो दिन में आपको पता चल जाएगा, लेकिन उनकी अहलिया शदीद बीमार हैं, कराची में हैं, वो भी यकीनन कराची में चले गए हैं। कब दोबारा नमोदार होंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे या किसी प्रेशर में आएंगे, ये देखा जाएगा। लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है मगर इमरान खान के पास ये पैकेज लेके आए थे और इस पैकेज को उन्होंने ना सिर्फ कबूल करने से इनकार किया बल्कि जिन्होंने पैकेज दे के भेजा था उनको भी पैगाम दिया कि उनको कह दें ऐसे नहीं होगा। और इस सारी सूरत हाल के बावजूद कल बाय बाय किया गया, सारी चीज़ें हुई और बाय बाय के बाद इमरान खान भी इस्लामाबाद आए और फिर यहाँ से होके फिर ज़मान पार्क में वापस चले गए। और इस सिलसिले में हाइप क्रिएट की गई ये चेक करने के लिए कि इमरान डरा है, सहमा है या नहीं। कोई भी इंसान हो, आखिर इंसान है, वो रोबोट तो है नहीं है, उसकी थोड़ा सा मोराल तो गिरेगा, लेकिन वो बात कर रहा है, लोगों को बता रहा है, सारी चीज़ें उसी तरह से करना चाहता है जैसे कि उनकी मर्जी थी। लचक उन्होंने दिखाई लेकिन बाज़ चीज़ों के ऊपर वो लचक नहीं दिखाना चाहते। जब लचक दिखानी थी वो वक्त गुजर चुके ना इनके, यानी कि खान ने जब कहा मुज़ाकरात करो तो इन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। किस किस किस्से को बयान करें। अरशद शरीफ की वालदा जो हैं उसके केस में उन्होंने एक फरियाद की है सुप्रीम कोर्ट से और ये भी आज की बहुत बड़ी खबर है। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों से तफ्तीश की जाए कि मेरे बेटे को क्यों, किसने, कब और कैसे मारा और इनका क्या किरदार है। उसमें देखिए अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को दरख्वास्त दी है कि इमरान खान, एयर वाई के मालिक सलमान इकबाल, फैसल वाडा, मुराद सईद और इमरान रियाज को अरशद शरीफ कत्ल केस में शामिल तफ्तीश किया जाए। इन सब से तफ्तीश की जाए, किसने भेजा, कहाँ पे गए, क्या चीज़ें हुई। और ये एक माँ का, अरशद शरीफ का एक बहुत बड़ा मुतालबा है और इससे पहले भी कमीशन बनते रहे, सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमली काम नहीं हो सका था। लेकिन एक शहीद की वालदा है, वो इमरान का नाम लें या किसी का भी नाम लें या सलमान इकबाल का, सबसे तफ्तीश होनी चाहिए, सबके बयानात होने चाहिए। लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये अरशद शरीफ साहब की वालदा से कोई पूछे कि आप तो अपनी मुद्दत में FIR नहीं करवा सकी थी, तो अब इनसे तफ्तीश करके क्या होगा। तफ्तीश जहाँ करनी चाहिए वहाँ से होगी नहीं, वहाँ होने नहीं दी जाएगी। तो ये आज की अहम खबरें थी। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।